दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम राजस्थान की खबरों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। पहली खबर पर बात करेंगे जिसमें जिले के नगर फोर्ट में रविवार को विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुर्जर ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेट टाइम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई और अन्य मांगे पूरी नहीं हुई तो जयपुर में महापरिणाम आ जाएगा। इसके साथ ही और भी खबरें हैं राजस्थान की जिस पर हम चर्चा करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ है इस समय राजकुमार यादव जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, पहली खबर हमारी जो है नगर फोर्ट में रविवार को महापंचायत का आयोजन किया है जिसमें प्रहलाद ने कहा है कि वो सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। किस चीज का अल्टीमेटम दे रहे हैं और क्या है ये मामला? इसको आप विस्तार से बताएं। रोमा जी, मैं आपको बताऊँ कि हमने देखा कि राजस्थान में अभी जो उपचुनाव चल रहा था, राजस्थान में जो उपचुनाव चल रहा था, उपचुनाव को लेकर के जो नरेश मीणा हैं, नरेश मीणा ने उपचुनाव के लिए सीट के लिए जो है एमएलए के लिए फॉर्म डाला था। इससे पहले भी जी। नरेश मीणा निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ चुके हैं। 40,000 से ज़्यादा वोट लाए थे। इस बार भी लगभग 45,000 के आस-पास वोट लाए वो, इस बार भी उपचुनाव में ये लड़े नरेश थे। मीणा बहुत चर्चाओं में रहते हैं राजस्थान में ना, बहुत चर्चाओं में रहते हैं ये। नरेश मीणा का मैं बताऊँ आपको क्या है कि ये जनता से जुड़ी हुई है नरेश मीणा। और रोमा जी, क्या जी। होता है किसी पार्टी से जुड़ कर के और चुनाव लड़ना अलग बात होती है। और जो व्यक्ति जी। जनता से जुड़ा हुआ होता है और निर्दलीय रूप से इंडिपेंडेंट जब चुनाव लड़ता है और 50,000 जी। के आस-पास अगर मत ले आता है, तो उसकी कहीं न कहीं जनता के लिए वो काम करता है, मेहनत करता है जनता के लिए, तब जाकर के रोमा जी इतना मत मिलता है। अन्यथा हमने देखा होगा कि अभी मध्य प्रदेश में भी जो जो आदिवासी समाज से आते हैं विजयपुर से, वो भी चुनाव लड़े थे ना, तो वो भी पहले निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ कर के 45,000 वोट लाए, तो फिर अब इस बार कांग्रेस ने टिकट दे दिया था। और उन्होंने यहाँ के जो वर्तमान में जो उस सिटिंग मंत्री थे, वन विभाग के मंत्री थे, वन पर्यावरण के मंत्री रामनिवास रावत को हराया था। इसी प्रकार क्या है, जो नरेश मीणा है ना, राजस्थान में कहीं न कहीं निर्दलीय रूप से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जनता में पकड़ है उनकी। इसी को लेकर के जो नरेश मीणा चर्चा में रोमा जी इसलिए रहते हैं कि वो जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए लगातार वो शासन-प्रशासन से भिड़ जाती है, नोक-झोंक हो जाती है। इसी क्रम में क्या हुआ कि जिस तरह से उन्होंने एक जो गाँव है, नरेश मीणा के गाँव है, उस गाँव के लिए रोमा जी उन्होंने क्या है कि बोला कि जो उस उनकी तहसील लगती थी, तो वो तहसील काफ़ी दूर थी, तो उन्होंने बोला कि चाहे वो कलेक्टर के माध्यम से एसडीएम, तहसीलदार सबको बोला कि इनको नाम वहाँ से कट करके यहाँ पे लग जाएँ। उससे पहले वो पास की तहसील में थी, उनको नाम उधर जुड़ गया था। तो जिसको लेकर के उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा। लेकिन चूँकि क्या होता है कि जब वो प्रशासन ने उनकी बात को नहीं सुना, तो वहाँ पर क्या है, जो वहाँ के जो मतदाता थे, वोटर थे, उन्होंने इसी बात को लेकर के चुनाव का दिन था, चुनाव के दिन क्या कर दिया रोमा जी, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करके उन्होंने वोट नहीं डाला, तो ऐसे में क्या है, एसडीएम से लेके प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहीं न कहीं, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहती हैं, कुछ एक शासकीय जो गवर्नमेंट के कर्मचारी रहते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं सरकार के दबाव में रहते हैं रोमा जी। तो उन पर दबाव बना करके उन्होंने जो बहिष्कार का उनका वो था जो, उसको कहीं न कहीं खंड-विखंड कर दिया, या बहिष्कार को कहीं न कहीं एक तरह से जब कुछ लोगों से वोट डलवा दिया प्रशासन ने दबाव से, तो इसको लेकर के नरेश मीणा बिफर गए और कहीं न कहीं वो अपना आपा खो गए कह सकते हैं, या बिफर गए, या जनता के लिए वो हम अपना अपने में धैर्य को खो गए और उन्होंने कहीं न कहीं एसडीएम को जो है चाँटा जड़ दिया, थप्पड़ जड़ दिया एसडीएम को, जिसको लेकर के कहीं न कहीं प्रशासन ने उस पर एक तरह से शिकंजा कसा और प्रशासन ने कार्रवाई की और प्रशासन ने लगातार नरेश मीणा को वहाँ पे जो गाँव था, उस गाँव में फिर काफ़ी पुलिस प्रशासन के माध्यम से इनका क्या है सांप्रदायिकता के तौर पे एक हिंसा भी बहुत गाँव में फैली रोमा जी, जिसको लेकर के जी। नरेश जी। मीणा ने सरेंडर करके और वो जनता के बीच में जाकर के उन्होंने जो है गिरफ्तारी दी अपनी। तब से लेकर जी। के अभी काफ़ी लगभग महीने से काफ़ी ऊपर हो गया होगा, तब से लेकर के नरेश मीणा अभी जेल में बंद हैं और नरेश मीणा की रिहाई के लिए जो मीणा रावत समाज है, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह की जी। आपने बात की है मुझसे, उसी तरह से क्या है कि जो
जो विरोध है, जिस जगह पे आपने बताया, उस जगह एक महापंचायत के माध्यम से विरोध हो रहा है और ये महापंचायत बढ़ कर के एक राजधानी स्तर पे जा रही है। वो राजधानी स्तर से लेकर के एक बड़े आंदोलन के मूड में है, जो महापंचायत है, महापंचायत में इस तरह का निर्णय ले रहे हैं कि नरेश मीणा के लिए हम किस तरह से कितना वो भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, उसको लेकर के जगह-जगह पंचायत, महापंचायत के माध्यम से जो मीणा समाज के लोग हैं, वो एकत्रित कर रहे हैं और उनकी मांग ये है कि जल्द से जल्द हमारे जो नेता है, नरेश मीणा है, उनको रिहा किया जाए। अगर उनको रिहा नहीं किया जाता है, तो हम लगातार एक बड़े-बड़े आंदोलन चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हम इसमें करेंगे और हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं जिस तरह से जो जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, जो सरकार कार्रवाई कर रही है, वो पक्षपात पूर्ण ढंग से कार्रवाई हमारे पास हो रही है। इस तरह का आरोप मीणा समाज के द्वारा राजस्थान में लगाया जा रहा है रूमन। जी। नरेश मीणा के साथ जो 52 और लोग थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। वो भी इस समय शायद जेल में ही बंद हैं। और नरेश मीणा से वहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जेल में मिलने भी जाते हैं। वो जब इन्हें जेल में बंद किया गया था तो उस दौरान बात हुई थी कि कुछ ही समय में छूट जाएँगे, लेकिन अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने के बाद भी उन्हें बीजेपी भी सपोर्ट करती है और कांग्रेस भी। लेकिन अभी तक वो निकल नहीं पा रहे। तो क्या वजह है रोमा कि जी वो जल्द निकल पाएँगे या उनको अभी टाइम लगेगा? अगर टाइम लगेगा तो क्या जनता रुक पाएगी इस मामले को लेकर? रोमा जी, नेताओं के कहने और करने में काफ़ी अंतर होता है। जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा हैं, चाहे वो और भी भाजपा के नेता तो आपने बताया या फिर भाजपा की जो हुँ, सरकार है। देखिए, मैं हुँ, आपको एक बात बताऊँ जो व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट तौर पर या निर्दलीय तौर पर अगर किसी भी प्रदेश में, देश में अगर वो खड़ा होता है रोमा जी, तो सबसे पहले जो है नेता उसका विरोध करना चालू करते हैं। उस नेता उसका विरोध इसलिए करते हैं कि क्योंकि जो उनकी जो नेता लोगों की जो मार्केट रहती है ना, उसमें नया व्यक्ति अगर आता है और इंडिपेंडेंट आता है और जनता की सेवा करता है, तो जनता को तो ये अच्छा लगता है रोमा जी, कि कोई नया व्यक्ति आकर के उनकी लड़ाई लड़ रहा है, सेवा कर रहा है उनकी या उनके हक के अधिकार के लिए, चाहे वो वोट काटने वाली बात हो, वोट जोड़ने वाली बात हो, इस तरह के जो तमाम तरह के जो जनसेवा के माध्यम है, जनसेवा है, उससे करता है। लेकिन जो नेता है ना, नेता अपनी वो समझते हैं कि हमारी ये जागीर है। विधानसभा हो, क्षेत्र हो, लोकसभा हो, जिला हो, प्रदेश हो, देश हो, इस तरह से वो अपनी जागीर को समझ कर बैठ जाते हैं और नए व्यक्ति को वो स्वीकार नहीं करते। अब चूँकि आपने बोला कि मदद करने वाली बात है कि वो कहीं न कहीं मिलने जाते हैं, जेल में बोलते हैं, उनकी मदद करते हैं या नरेश मीणा के पक्ष में बयान देते हैं कि नरेश मीणा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसके लिए क्या होता है कि चूँकि क्या होता है नरेश मीणा के साथ वहाँ की जनता है रोमा जी। बिल्कुल। जनता होने के कारण नरेश मीणा के खिलाफ ये बयान नहीं दे सकते हैं और जो झूठी दिखावा के तौर पे नरेश मीणा के से मिलने भी जाते हैं, नरेश मीणा के फेवर में बयान भी देते हैं, लेकिन अंदर से इस तरह से प्रशासन पे दबाव बनाने वाली बात हो या किसी तरह से मदद करने वाली बात हो, मुझे नहीं लगता कि रोमा जी नरेश मीणा की किसी तरह से आत्मिक रूप से अगर किसी तरह से मदद करते हैं और अगर आत्मिक रूप से मदद करते हैं, आज किरोड़ीलाल लाल मीणा है, अगर वो हुँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीनियर मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में और होकर के भी अगर वो सरकार में मैं होकर के भी एक तरफ जी, वो अगर उनको नहीं छुड़वा पा रहा है रोमा जी, तो ऐसे में कहीं न कहीं या तो सरकार में उनको नहीं रहना चाहिए, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा कई एक आध बार पेश भी कर चुके हैं। तो ऐसे में या तो वो मंत्री ना रहें या फिर इस तरह की बातें ना करें कि हम किसी तरह की मदद नरेश मीणा की कर रहे हैं, ज़ीरो वन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।